कहानी की शुरुआत होती है 4 जून 1987 को। एक गांव में एक आदमी के अंदर शैतान होता है। उस आदमी से शैतान को निकालने के लिए फादर को बुलाया जाता है। इन फादर का नाम गैब्रियल होता है। फादर गैब्रियल अपने काम में काफी ज्यादा माहिर होते हैं। फादर गैब्रियल उस शैतान को अपनी ताकत दिखाने के लिए उकसाते हैं। वो कहते हैं कि सच में तुम अगर शैतान हो तो तुम मुझे अपनी ताकत दिखाओ। तो वहाँ पर एक सुअर लाया जाता है। तो गैब्रियल कहता है कि अगर तुम में अंदर ताकत है तो इस सुअर के अंदर आके दिखाओ। तो वो शैतान मान जाता है और जैसे ही वो सुअर के अंदर प्रवेश करता है फादर गैब्रियल उस सुअर को गोली मार देता है, जिसकी वजह से शैतान उसके साथ ही मारा जाता है और वो आदमी पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। इस सब से ये पता चलता है कि फादर गैब्रियल जो होता है काफी ज्यादा माहिर होते हैं अपने काम के अंदर। उसके बाद चर्च में एक मीटिंग होती है जिस पर फादर गैब्रियल को वहाँ पर बुलाया जाता है। दरअसल मुद्दा ये होता है कि सभी फादर वहाँ पर बोलते हैं कि 4 जून को तुमने उस आदमी से शैतान को बाहर क्यों निकाला और तुमने किसी से भी इजाजत नहीं ली। किसी फादर से बिना इजाजत करना ये काम गैरकानूनी है। तो फादर गैब्रियल कहते हैं कि 90% लोगों के अंदर शैतान नहीं होता है, वो सिर्फ मानसिक बीमार होते हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और वो कहते हैं कि देखा जाए तो मैंने कोई शैतान नहीं निकाला उसके अंदर से, क्योंकि उसके अंदर कोई शैतान नहीं था। वो कहते हैं कि तुम चाहते क्या हो, क्या मैं फादर के पद से हट जाऊं? और इस पर काफी ज्यादा गर्म बातें हो जाती है, बहस होती है। वो कहते हैं कि तुम सभी फादर की पोजीशन को खत्म करना चाहते हो। गैब्रियल उनको समझाता है कि ये बात नहीं है, मैं सिर्फ लोगों की मदद करना चाहता हूँ। उसके बाद वहाँ पर बैठे फादर में से एक फादर एक उसकी केस के बारे में बताता है गैब्रियल के, जिसके अंदर एक लड़की जो होती है वहाँ पर मारी जाती है और फादर उसे बचा नहीं पाते हैं। उसके बाद फादर को गैब्रियल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहाँ से बहस करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसका नाम जूलिया होता है। वो अपनी बेटी और छोटे बेटे के साथ यहाँ पर आई होती है स्पेन के अंदर। वो रहने वाली अमेरिका की होती है। दरअसल कुछ साल पहले जूलिया के पति का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट के अंदर उसका पति मारा जाता है और उस कार के अंदर उसका बेटा भी बैठा होता है, जिसके बाद उसको इतना बड़ा सदमा लगता है कि वो अब कुछ भी बोलता नहीं है, किसी से ज्यादा बात नहीं करता, बिल्कुल चुप रहता है। और उसके बाद जूलिया की दिन प्रतिदिन आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा कमजोर होने लगी। अब जूलिया को पैसे चाहिए होते हैं तो वो अपने पति के पुश्तैनी घर को, जो एक चर्च हुआ करता था कभी, उसको मरम्मत करा के बेचना चाहती थी ताकि कुछ पैसे आ सके और वो अपना जीवन यापन कर सके। पास के गांव से ही कुछ मजदूर को हायर करती है और चर्च के मरम्मत के काम को शुरू करती है। यहाँ पर फादर एक एस्क्यूबेस से उनकी मुलाकात होती है जूलिया की। वो इस जगह को खरीदना चाहते हैं। मजदूर जब चर्च के तहखाने में वर्क कर रहे होते हैं वहाँ पर एक बड़े चर्च का निशान दिखाई देता है। जब उसे गौर से देखने के लिए वो आग जलाने की कोशिश करता है तो वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से मजदूर काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। बाकी मजदूर वहाँ पर काम करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपना जान प्यारी है, क्योंकि ये आग तब लगती है क्योंकि नीचे तहखाने के अंदर सल्फर गैस होती है, जिसकी वजह से वो आग पकड़ लेती है। और इस घटना के बाद उसका बेटा जूलिया का काफी ज्यादा अजीब हरकतें करने लग जाता है। जूलिया और उसकी बेटी ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। उनको समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। अब उसका बेटा बोलने भी लग गया होता है क्योंकि उसके अंदर एक शैतान होता है। वो दोनों काफी ज्यादा डरते हैं। शैतान की आवाज सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि तहखाने से गलती से एक शैतान आजाद हो गया। उस शैतान ने बेचारे जूलिया के बेटे हेनरी पर कब्जा कर लिया होता है और वो अपने चेहरे को खरोंचने लग जाता है, काफी ज्यादा खुद को चोट पहुंचाता है। ये सब देखकर जूलिया उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, पर डॉक्टर कहता है कि ये हमारे बस की बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। वो कहते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं है, ये सिर्फ सदमे के अंदर है, इसको अपने डैड का मौत का सदमा लगा है। बट जूलिया जानती थी ये पहले कभी ऐसा नहीं करता था। इस चर्च में आने के बाद ये ऐसा हो गया है। जब फादर इसके बेल आता है और वो हेनरी को देखने जाता है तो हेनरी सीधे उसे हवा में उठाकर बाहर फेंक देता है। अब बड़े चर्च के बड़े पादरी को हम देखते हैं जो कि गैब्रियल के हेड होते हैं। वो उसे गैब्रियल को कहते हैं कि तुम्हें उस पेन जाना होगा, वहाँ पर एक बच्चा है जिसके अंदर बुरी आत्मा हो गए और वो शैतान काफी ज्यादा ताकतवर है, तुम्हें उस बच्चे को बचाना होगा। उसके बाद फादर गैब्रियल सीधे स्पेन के लिए रवाना हो जाते हैं और वो वहाँ पर जाकर हेनरी की माँ से मुलाकात करते हैं और वो कहते हैं कि मैं हेनरी को देखना चाहता हूँ। जब वो हेनरी के पास जाते हैं तो डीमन उस पर हंसने लग जाता है। शैतान गैब्रियल को कहता है कि मैं तुम्हें ही बुलाना चाहता था, यही तो मेरा असली प्लान है। तो फादर कहता है कि अच्छा, तुम अगर मुझे जानते हो तो मेरा नाम बताओ और साथ में अपना नाम भी बताओ। इस पर वो शैतान कहता है कि तुम काफी ज्यादा डरपोक हो। दरअसल फादर पहले आर्मी के अंदर होते हैं। एक जंग के दौरान उनके सारे दोस्त मारे जाते हैं लेकिन वो छुप के बच जाते हैं। इस बात का गिल्ट होता है फादर को। डीमन इसका फायदा उठाना चाहता था लेकिन फादर को इस बात का कोई असर नहीं होता है, वो नॉर्मल बिहेव करते हैं। डीमन अपना नाम नहीं बताता है। दरअसल अगर डीमन का नाम पता चल जाए तो वो कमजोर पड़ जाता है। दूसरी तरफ फादर गैब्रियल को यह समझ नहीं आता है कि उसने हेनरी को क्यों चुना। उसको इस बात का तो अंदाजा होता है कि हेनरी के पिता के गुजरने के बाद हेनरी की आत्मा काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी, वो काफी ज्यादा मायूस होने लग गया था। निराशा की वजह से उसने इसी को चुना, इस पर हावी होना आसान हो गया था। लेकिन इसका मकसद क्या है ये अभी हमें पता नहीं है। और वो कहता है कि हमें जल्दी कुछ करना होगा क्योंकि हेनरी का शरीर इस आत्मा को ज्यादा दिन झेल नहीं पाएगा, वो जल्दी ही मारा जाएगा और इसके शरीर में बेहद ही खतरनाक आत्मा है। ये सब सुनकर फादर शैतान को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। जब वो दोनों शैतान को बाहर निकालने के लिए अंदर जाते हैं तो शैतान उनके इस जन्म में किए हुए पापों को गिनाता है। वो कहता है कि तुम दोनों ने पाप किए हैं। इसके बेस को कहता है कि तुमने फादर होके
एक लड़की का मिसयूज किया और गैब्रियल को कहता है कि तुम्हारे वजह से वो लड़की मारी गई। इसके बेस इतना ज्यादा भावुक हो गया कि वो हेनरी का गला दबाने लगा। तो फादर गैब्रियल उसे रोकते हैं और कहते हैं कि ये शैतान हमारा उपयोग कर रहा है, हमें उसकी बातों में नहीं आना है। और इस वजह से शैतान को बाहर निकालने की प्रक्रिया बीच में ही रुक जाती है और दोनों बाहर आ जाते हैं। वो दोनों बाहर आते हैं तो इसके बेस उसे बताता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता था, हम दोनों के बीच काफी कुछ हुआ। उस टाइम वो नहीं जानती थी कि मैं एक फादर हूँ। जब मैंने उसको बताया और उसके बाद मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि और भी बात बढ़े। कन्फेस करते हैं और अपने आप को काफी ज्यादा हल्का महसूस करते हैं। और फादर भी बताते हैं कि वो एक लड़की को बचाना चाहते थे लेकिन उसे बचा नहीं पाए। और वो बताते हैं कि ये मेरा पहला केस होता है, मैं जब जंग के अंदर था तो मेरे सारे दोस्त मारे गए, मैं ही बच गया। उसके बाद मैं फादर बन गया, ये पहला केस था जिसके अंदर लड़की मारी गई। अब फादर स्क्यूबेल को कहते हैं कि तुम्हें अंदर जाके हेनरी का ध्यान रखना होगा और मैं यहाँ पर सारे सबूत ढूंढता हूँ ताकि हम उस शैतान के खिलाफ यूज कर सके। तो वो घर के बाहर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक कुआं है। कुआं को हटाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक चर्च की मोहर लगी होती है। ये सीन लेकर वो समझ जाते हैं कि ये बड़े चर्च का काम है। जब वो हटाते हैं तो वहाँ पर काफी ज्यादा कंकाल नजर आते हैं और वहीं दूसरी तरफ गैब्रियल के हेड फादर को एक विशेष जानकारी का पता चलता है और जिसके बाद उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि उसके अंदर ये लिखा होता है कि इस चर्च के अंदर जो शैतान के था वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है, वो एक ही टाइम में मल्टीपल लोगों को कंट्रोल कर सकता है। वो अपनी बातों में स्क्यूबेल को अपने पास बुलाता है और उसका कान काट लेता है। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी मॉम जो कि शैतान के कंट्रोल से होती है वो उसका गला दबा देता है और अपनी बहन को हवा में उठाकर बाहर फेंक देता है। ये सब फादर गैब्रियल को जब पता चलता है तो वो आकर सभी को बचा लेते हैं। फादर इस राज का पता लगाने के लिए उस तहखाने के अंदर जाते हैं तो वो स्क्यूबेल को बताते हैं कि जो लोग क्रिश्चियनिटी को नहीं अपनाते थे उनका यही हाल होता था। और नीचे जाने के बाद एक कंकाल पिंजरे में बंद होता है और उसके हाथ में अंगूठी होती है जिससे देखकर पता चलता है ये एक प्रीस्ट का कंकाल है। सामने एक दरवाजा होता है जिसकी चाबी ये पिंजरे में बंद कंकाल के पेट के अंदर होती है। जब वो और अंदर जाते हैं तो पाताल के अंदर दुनिया के सबसे बड़े प्रीस्ट का कंकाल मिलता है जहाँ पर एक किताब होती है जहाँ पर यह लिखा होता है कि यहाँ पर एक इतना खतरनाक डीमन था जो कि एक ही समय में हजारों लोगों का कंट्रोल कर सकता था और वो शैतान किसी के काबू में नहीं आया और सभी का यही हाल हो गया। इन सब से बचने के लिए इस जगह को यहीं ऐसा ही बंद करके वहां से चले गए सभी क्योंकि इस शैतान को काबू नहीं किया जा सकता था। अब इतना खतरनाक शैतान हेनरी के अंदर होता है। अब सोचो क्या होगा। उस मजदूर की वजह से वो शैतान अब आजाद हो गया है। अब वापस क्यों आया ये शैतान, इसका पता लगाना भी बाकी होता है। और वो किताब को पढ़ता है तो उसको पूरी जानकारी मिलती है कि वो कैसे एक फादर के अंदर आता है और गलत काम करता है उसके बाद चर्च के अंदर जाने के बाद। और दुनिया के अंदर हर जगह ये शैतान पाया जाता है जो कि फादर के अंदर जाकर गलत काम करता है। और ये किताब पढ़ते पढ़ते उसे उस शैतान का नाम भी पता चल जाता है। जब फादर वहाँ पर होता है तो हेनरी अपनी बहन को कंट्रोल में कर लेता है। जब उसकी माँ जूलिया उसे बचाने के लिए आती है तो वो जूलिया को मारने की कोशिश करता है और वो इंजेक्शन जूलिया के हाथ से गिर जाता है। तो उसकी बहन वो इंजेक्शन उठाकर हेनरी के गले में लगा देती है जिससे हेनरी बेहोश हो गया। ये इंजेक्शन जो डॉक्टर ने दिया था काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब सभी लोग मिलकर हेनरी के अंदर से शैतान को निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन शैतान वहाँ पर अपनी ताकत को दिखाता है और फादर समझ जाते हैं कि हम इस शैतान को काबू नहीं कर सकते हैं। शैतान गैब्रियल को कहते हैं कि मेरे सामने घुटने टेक दो और खुद को मुझे समर्पित कर दो तो मैं सभी लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा वरना कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं बच पाएगा। अब फादर गैब्रियल ये सब देकर समझ जाते हैं कि इनकी जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान करना होगा। फादर गैब्रियल उनको बचाने के लिए हाँ कर देता है और वो शैतान फादर गैब्रियल के अंदर आ जाता है। तो फादर गैब्रियल जल्दी से कहते हैं कि इन बच्चों को यहाँ से निकाल कर भेज दो। इसके बाद सभी लोगों को यहाँ से भेज देता है लेकिन खुद रुककर फादर गैब्रियल की मदद करने की कोशिश करता है ताकि उस शैतान को हराया जा सके। अब फादर गैब्रियल खुद को शरीर को खत्म कर इस शैतान को साथ में ही दफन करना चाहते थे इसलिए वो खुद को फांसी लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन शैतान ऐसा नहीं करने देता है और वो फादर को बचा लेता है और उसे तहखाने के अंदर ले जाते हैं। जब नीचे पाताल लोक में पहुंचते हैं तो पीछे पीछे स्क्यूबेल वहां पे पहुंच जाता है और शैतान को निकालने की प्रक्रिया को शुरू करता है। तभी वो शैतान उसके सामने वो लड़की को लाकर रख देते हैं जिसके साथ फादर ने गलत किया होता है। तभी स्क्यूबेल क्या करता है कि जिसके हाथ में क्रॉस होता है वो उस लड़की के सर पर रख देता है जिसके कारण वो लड़की वहां से फटकर गायब हो जाती है और उसी क्रॉस को फादर गैब्रियल को देता है जिसके सामने जो लड़की मर गई थी वो आई हुई होती है उसके सर पर भी वो क्रॉस लगाता है तो वो डीमन शैतान वहां से भी चला जाता है और फादर स्क्यूबेल मिलकर एक्सोर्सिज्म यानी कि शैतान को भगाने की प्रक्रिया को शुरू करता है और इसमें वो कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद फादर के हेड की तबीयत की काफी ज्यादा सुधर जाती है और वो उनसे मिलने जाते हैं और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि 199 जगह ऐसे है जहाँ पर ऐसे ही डीमन पाए जाते हैं और गैब्रियल इसेबेल कहते हैं कि हमें इस जगह को जाके खत्म करने होंगे और कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है।